अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने पेश खिदमत है जी केमिस्ट्री के एमसीक्यूज फर्स्ट ईयर के 2025 के। सो फर्स्ट एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। सो द राइट आंसर इज प्रोपेनॉल एंड अल्डिहाइड इज एन प्रोपेनॉल, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट जो है हम यूज करते हैं अल्डिहाइड की डिटेक्शन के लिए। हमारे पास दूसरा एमसीक्यू है, द थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट इज सिग्निफिकेंटली हाई एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। देखिए, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल जब एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो हमारे पास जो है वो फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, जो कि फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल से जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा, और डेफिनेटली थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो फर्स्ट और सेकंड से ज़्यादा होगा। तो आप देखेंगे इसका जवाब ग्रुप 2 है, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, और फिर इसके इनर क्योंकि स्टेबल बन जाता है, और फिर इसके इनर शेल्स को जो है इनर शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो है थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल रिक्वायर्ड होगा, जो कि जाहिर सी बात है काफी मजबूत होगा। सो सी इज द राइट आंसर। व्हिच पेयर ऑफ एलिमेंट्स विल मोस्ट लाइकली फॉर्म एन आयोनिक बॉन्ड। यहाँ पे देखें, पॉलिंग स्केल वैल्यूज यहाँ पर मौजूद हैं, मैंने आपको यहाँ पे मेंशन की हुई है। इसका डिफरेंस जो है वो 1.6 आता है, और सबसे ज्यादा डिफरेंस जो है वो इसका आता है। इसका मतलब ये है कि जब इसका डिफरेंस सबसे ज्यादा आ रहा है तो हमारे पास जो है वो राइट आंसर डी है। ठीक है, सो सोडियम और ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। क्वेश्चन 4 है जी मेरे पास, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट कंपैरेटिव बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइट मॉलिक्यूल्स। देखिए, यहाँ पर दोबारा से हमारे पास हाइलाइट जो है ना कंपाउंड, यहाँ पर देखिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा है एज कम्पेयर टू आयोडीन, जो कि सबसे कम है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है जो कि बिल्कुल फॉल्स है, HCl इज ग्रेटर देन HF। ठीक है ना, होना ये चाहिए कि HF मस्ट बी ग्रेटर देन HCl। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं एमसीक्यू नंबर 5 पे। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 7.2 डेसिमीटर क्यूब ऑफ हीलियम गैस एट एसटीपी इज। देखिए, 1 मोल में हमारे पास जो है वो ऑक्युपाई करते हैं 22.4 डेसिमीटर क्यूब, जो कि बराबर है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 मॉलिक्यूल के। तो 3 मोल्स में हमारे पास जो है वो कितना होगा, 3 मोल्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 6.02 से, और हमारे पास आ जाएगी ये वैल्यू। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब चले जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। What will be the enthalpy of solution of NaCl if reverse lattice is plus 786 kilojoule per mole and hydration is minus 783 kilojoule per mole। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे और हमारे पास आ जाएगा 3 किलोजॉल per mole, और ये हमारे पास B is the right answer। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 है जी, the following equilibrium will not be shifted in the forward direction by एडिंग H2O गैस इज द राइट आंसर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ली कैटिली प्रिंसिपल हमारे पास जब हम H2 गैस को ज्यादा से ज्यादा ऐड करेंगे तो उसकी वजह से जो है वो इक्विलिब्रियम जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, ताकि NH3 की प्रोडक्शन को जो है ना मेंटेन किया जा सके और इक्विलिब्रियम को भी मेंटेन किया जा सके। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 है जी, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स विल हैव पीएच लेस देन 7। देखें, जो हमारे पास सॉल्ट्स हैं दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेस एंड एसिड। ठीक है, तो हमारे पास पीएच जो है वो लेस देन 7 के लिए हमारे पास शर्त ये होनी चाहिए कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड की कॉम्पोजिशन होनी चाहिए, और एज पर दिस हमारे पास जो है ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो हमारे पास जो है वो ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 इस। देखें, यहाँ पर हमारे पास 2 2 4 और 4 प्लस 6 10। ठीक है ना, ये हमारे पास जो है वो नियन को शो करता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हम जब बात करते हैं तो ये हमारे पास जो है वो थर्ड पीरियड यानी पी ब्लॉक को शो करता है। तो हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यानी 2 + 2 4 हो गए। तो हम अगर 10 + 4 करें तो बन जाता है ग्रुप 14 हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास जो है वो है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली कॉरेस्पॉन्ड्स टू द ग्रुप नंबर -10। ठीक हो गया ना, आप इसको फॉलो करेंगे तो आपके पास आंसर इजीली आ जाएगा। इसके बाद आ जाता है पैन इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विद। देखिए, हमारे पास जो है पेरिऑक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट, ये जो है इसमें जो है ज्यादातर ऑक्साइड्स हैं किसके, सॉरी एंड नाइट्रोजन के। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ये रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ, NO2 के साथ। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और यहाँ पर जो VOC है ये एक तरह से अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाइलाइट्स कैन रिड्यूस H2SO4 to H2S।
यहाँ पर देखें ऑब्वियस है रिड्यूस, तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है यहाँ पर NaCl, क्योंकि आयोडाइड आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, सो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। आइडेंटिफाई द स्टेप इन द मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। देखिए यहाँ पे ये स्टेप्स है ना, इनिशिएशन, प्रोपिगेशन और टर्मिनेशन। सो प्रोपिगेशन वो स्टेप है जहाँ पर फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन जो है वो स्टार्ट होती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन इथाइल ब्रोमाइड इज वार्म विद NaOH इन इथेनॉल। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो इथेन प्रोड्यूस्ड होता है जब इथाइल ब्रोमाइड जो है वो इथेनॉल के साथ हम वार्म करते हैं, सॉरी NaOH के साथ हम गर्म करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास इथेन प्रोड्यूस होता है, साथ में सोडियम ब्रोमाइड और साथ में वाटर, और ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। अकॉर्डिंग टू इट ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा जी, आगे जी है विच reagent is used for the reduction of carboxylic acids to alcohol। यहाँ पर हम यूज करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। बाकी हमारे पास ये हाइड्रोजनेशन में यूज होता है और ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो द कंपाउंड व्हिच गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट एज वेल एज आइडोफॉर्म टेस्ट, बहुत ही आसान, बेहतरीन और इजी एमसीक्यू जो है ये है इथेनॉल, है ना। क्योंकि इथेनॉल जो है हमारे पास जो है ना सिल्वर मिरर टेस्ट को भी पास करता है और आइडोफॉर्म टेस्ट को भी पास करता है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 16 है व्हिच पेयर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय यूजिंग 2,4-DNPH। डीएनपीएच जो है हमारे पास यूज होता है कार्बोनाइल कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है इथेनॉल एंड एसीटोन, क्योंकि इथेनॉल और एसीटोन जो है वो रिएक्ट करेंगे, क्योंकि एसीटोन हमारे पास केटोन है और इथेनॉल हमारे पास अल्डिहाइड है। तो अकॉर्डिंग टू इट ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ हाफ लाइफ। देखिए हाफ लाइफ के बारे में बात हो रही है, तो हमें पता है कि ये जो है ये रिलेशन है log a नॉट बाय a इक्वल टू kd, और हमें पता है कि हाफ लाइफ कैसा हो जाएगा 0.5 a नॉट। तो हम इस वैल्यू को इसके अंदर हम पुट करेंगे, ठीक है। मैंने पुट किया तो मेरे पास a नॉट और a नॉट मेरे पास कैंसिल आउट हो गया, और मेरे पास यहाँ पर बन जाता है 1/2, क्योंकि ये हाफ लाइफ है। तो हम ले लेंगे log ऑफ 2, log ऑफ 2 हम लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.693, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गए होंगे एमसीक्यूज।